कहा नहीं उठा, जबरदस्ती ले गए। बताइए, आंख में आंसू है चाचा का, बेटा से मिलने के बाद किस प्रकार से रो रहे थे, बताइए। ये कि पिताजी के समान, कहा नहीं उठा, जबरदस्ती ले गए। बताइए, आंख में आंसू है चाचा का, बेटा से मिलने के बाद किस प्रकार से रो रहे थे, बताइए। ये कि मनीष कश्यप इस अभी तो पहली बार आप मिल के आए हैं मनीष कश्यप से, वहाँ जेल में जाकर, मदुरई जेल में जाकर तमिलनाडु में। कैसा है मनीष भैया अभी इस वक्त, किस तरह से उसका जिंदगी जेल में कट रहा है, पहले बताइए। वो तो बहुत ठीक है, जब न्यूज़ देखते थे हम कहा कोई मिलने नहीं जाता, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि वहाँ जाने में बहुत खर्चा है, भेंट नहीं होगा। सर एक चीज बताइए, कम से कम वहाँ के सरकार को पता चलेगा, वहाँ प्रशासन को पता चलेगा कि इतना व्यक्ति क्यों आ रहा है मिलने के लिए, कैसा व्यक्ति है। अगर गलत काम करते इतना व्यक्ति नहीं आते मिलने के लिए, गलत के लिए कोई जाते मिलने के लिए। सबसे बड़ी एक मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा सकते हैं, बिहार में हजारों मनीष कश्यप है जो कि हिट सीट बजा सकते हैं, ठीक है। उसका नाम लेके उसका चैनल चलता है, नाम लेना छोड़ देगा उसका चैनल कोई नहीं देखेगा। मनीष कश्यप को कहेगा घुसखोर है, ये है, तो उसका चैनल चलेगा। तो इसलिए कहता हूँ, दिल से वो भी नहीं कहता है, मेरा कहना है। बेलखोला भंसखोला घूमता है, बंटरोड से घूमता है, उसको नहीं पकड़ता पुलिस, अच्छे इंसान को पकड़ता पुलिस। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम वही श्रीनगर बिसरिया में मौजूद हैं और इस जगह देख कर को आपको शायद याद आ गया होगा। इस जगह जो देख रहे हैं, ये जगह देख करके याद आ गया होगा। मैं कैमरा मैन थोड़ा पीछे जा करके ये दोनों तरफ से जो पिलर इसको दिखाइए, ताकि हमारा दर्शक जो देख रहा है उनको शायद याद आ सकते हैं। इस जगह पे वही जगह, जिसको पता नहीं है उनको बता दूँ, जिनको पता है तो शायद देख करके याद आ गया होगा, और जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, यही जगह है जो हम मनीष कश्यप से पहली बार जब इंटरव्यू लिए थे और मनीष कश्यप से सवाल जवाब किए थे, तो इसी जगह पे मनीष कश्यप इसी जगह पे बैठा हुआ था, और जिस साइड में भी हम बैठा हुआ हूँ इस साइड में हम बैठे हुए थे। इसी जगह है जो मनीष कश्यप पहला बार में मिले भी थे और इंटरव्यू लिए थे, बहुत चीज़ हमको सिखाए भी थे जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन आज शायद मनीष कश्यप इस जगह बिहार में नहीं है और इस जगह में भी मौजूद नहीं है। उसी के बारे में मैं आप लोगों को, हर कोई जानना चाहता होगा आखिर मनीष कश्यप इस वक्त किस हालत में है और कहां पर है, किस प्रकार से उसका शायद दिन कट रहा होगा। आइए इसी चीज़ को जानकारी लेने के लिए एक जो रमेश मेहता जी है उनसे हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, और मिलकर जो आए हैं उनको पूरा जानकारी लेंगे आखिर मनीष कश्यप इस वक्त कैसे रह रहे हैं। और हर जो मेरा दर्शक है, देखने वाले और चाहने वाले हर दर्शक जानना चाहते हैं आखिर मनीष कश्यप किस हालत में है, उसका ज़िंदगी कैसे कट रहा है, और क्या वो कितना दुखी है, क्या कितना वो खुश हैं, या जेल में रहते हैं या नहीं। आइए मैं बता दूं, इस जगह को देख सकते हैं, मनीष कश्यप यहाँ पे कभी काल आते थे और इस जगह पे घूमते थे, इस जगह में उसका शायद रुकते थे। हर मनीष कश्यप इस जगह में अक्सर आया करते थे और इस जगह पे मिलते थे और घूमते थे। इस वही जगह है ये। मैं बता दूं, समाज सेवी रमेश मेहता जी जो कि पूर्व जिला परिषद है, इसी जगह मनीष कश्यप यहाँ पे बैठे करते थे, अक्सर करके इंटरव्यू देते थे हर पत्रकार को। आइए मैं उसी समाज सेवी रमेश मेहता जी से आपको मिलाना चाहते हैं, आखिर मनीष कश्यप से मिलकर आए हैं तो कैसा रहा इनका, मनीष कश्यप इस वक्त किस हालत में कैसे रहते हैं। पहले चाचा जी आपको हमारे हम तक न्यूज़ पे जो है कि आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और चैनल को भी धन्यवाद। चाचा आप तो शायद आप मनीष कश्यप को भली भांति जानते हैं, और आप ही नहीं पूरा बिहार और पूरा दुनिया जानते हैं और पूरा भारत में जानते हैं। खास करके मनीष कश्यप आपके पास आते थे तो यहाँ पे रहते थे और आपसे एक जैसे बेटा को प्यार दुलार देते थे, ये चाचा इस प्रकार से मनीष कश्यप को प्यार दुलार देते। एक साथ में खाना खाते, मैं बहुत वीडियो देखता था कि किस प्रकार से बेटे की तरह इनको मानते थे मनीष कश्यप को, खाना वाना खिलाते थे। शायद जो जिस बेटा को मानते थे, आज बेटा अभी इस वक्त बिहार में नहीं है, हमेशा गरीब का मसीहा जो दूसरा का आंसू पोंछते थे, आज मनीष कश्यप जाते वक्त आपने खुद रोया था, और मनीष कश्यप की याद में शायद चाचा भी घोंट घोंट के जीते हैं और रोते भी हैं। चाचा मनीष कश्यप इस अभी तो पहली बार आप मिल के आए हैं मनीष कश्यप से, वहाँ जेल में जाकर, मदुरई जेल में जाकर तमिलनाडु में। कैसा है मनीष भैया अभी इस वक्त, किस तरह से उसका ज़िंदगी जेल में कट रहा है, पहले बताइए। वो तो बहुत ठीक है, जब न्यूज़ देखते थे हम कहा कोई मिलने नहीं जाता, बिल्कुल गलत बात है। मिलने के लिए 10 आदमी जाता है तो वहाँ 3 आदमी मिलने देता है, 7 को रह जाता है। अच्छा चाचा बताइए, एक चीज़ तो आप जाते जब मनीष कश्यप को पकड़ के ले जा रहा था उस वक्त बहुत मनीष कश्यप रो रहा था, आखिर उसका रोने का रीज़न क्या था? इंसानियत, इंसान को भी पकड़ सकते हैं आप। दलाल घूमता है, घुसखोर घूमता है, बेलखोला घूमता है, चोबड़ा घूमता है, दारू बनाने वाला दारू बना ही रहा है, और अच्छे इंसान को लेकर आप जा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये सोच मनीष कश्यप का ऐसा होता भी होगा, क्योंकि हम आज हमेशा जो सच के लिए लड़े हैं, सच के लिए आवाज़ उठाए हैं, कहीं कितना माँ को आंसू पोंछे हैं, कितने बेटे को पढ़ाए लिखाए हैं, कितने माँ के बेटे को, आज उस आदमी को ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से पकड़ के ले जा रहे हैं, सच को आवाज़ को दबाया जा रहा है, शायद इसीलिए रो रहा होगा ना। हाँ उसे रो रहा था, अच्छे लोगों को पकड़ के आप ले जा रहे हैं। दलाल घूम रहा है, घूसखोर घूम रहा है, बलात्कारी घूम रहा है, उसको नहीं पकड़ते हैं, इंसान को पकड़ रहे हैं। अच्छा ये चीज़ बताइए, आखिर मनीष कश्यप से आपको दिल में चाहत कैसे हुआ कि मनीष कश्यप से मिलने जाऊं? इतना आप एक तरह से आप भी बीमार रहते हैं, लेकिन आप मनीष कश्यप से मिलने के लिए जाते हैं तो उस मनीष कश्यप को क्या बोला वहाँ जाने के बाद?
सबसे पहले आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप मिलने के लिए कोनो उस दिन हमको मन नहीं था। जिस दिन वो पकड़ा हम उस दिन भी रो रहे थे और हमको जाने का मन था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है कि हम जाएं। अब फिर मौका मिला तो हम प्लेन पकड़े चले गए। अच्छा, आप मनीष कश्यप को किस नज़र से आप देखते थे? मनीष कश्यप को किस नज़र से आप यहाँ पे आते थे? कैसे आपके लगाव था? किस नज़र से आपका अगर आपके यहाँ रहते थे? वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान के साथ हम हर वक्त हैं, चाहे मेरे साथ कोई रहे चाहे नहीं रहे। अच्छे इंसान के साथ हम रहेंगे, जो भला है उसका। हम चोर दलाल घुसखोर के साथ नहीं रहेंगे। बिहार में कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जो मनीष कश्यप का, कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा, कुछ व्यक्ति है 0% आदमी मान लीजिए, उसको 1% मान लीजिए, जो कि मनीष कश्यप के विरोध करते हैं, मनीष कश्यप को दलाली करते हैं, मनीष कश्यप को हमेशा विरोध वीडियो बनाते हैं, मनीष कश्यप के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं। उसको आप क्या बोलिए? इस बात पर हमको हंसी आ जाता है। असर होने के बाद भी उसका नाम लेके उसका चैनल चलता है। नाम लेना छोड़ देगा, उसका चैनल कोई नहीं देखेगा। मनीष कश्यप को घुसखोर है, ये है, तो उसका चैनल चलेगा। तो इसलिए कहता हूँ, दिल से वो भी नहीं कहता है, मेरा कहना है, वो भी चैनल के लिए कहता है, चैनल चमक जाए, इसलिए कहता है। अच्छा, आप इस बात एक चीज़ बताइए कि आप मनीष कश्यप से मिलने जाते हैं 3,500 किलोमीटर दूर, आखिर क्या चीज़ से आप गए थे उसे मिलने के लिए? हवाई जहाज से गए, बागडोगरा में प्लेन पकड़े, वहाँ से गए चेन्नई, चेन्नई से फिर प्लेन पकड़े तो गए बेंगलोर, बेंगलोर से फिर प्लेन पकड़े तब गए मदुरई। वहाँ भाषा अलग है, खाना अलग है, सब चीज़ अलग है। आप समझ सकते हैं, इस भाषा हिंदी भी नहीं वहाँ चलते हैं, लेकिन जिस भाषा को चाचा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उस जगह में जाने के बाद कितना कठिनाई होता होगा। उससे बड़ी कठिनाई एक चीज़ बता देते हैं आपको, मनीष कश्यप उस जगह पे कैसे रहता होगा। चाचा 1 घंटा वहाँ पे अगर रहा तो इतना दिक्कत हुआ। सोचिए, मनीष कश्यप जेल में, वहाँ का जो वहाँ के जेलर था वो अलग तरीका के बोलता होगा, वहाँ जेलर जो काम करते होंगे शायद वो अलग तरीका से बोलते, खाना लेकर आते होंगे वो अलग तरीका से बोलते होंगे, उसको कोई भाषा समझ में नहीं आता होगा। शायद मनीष कश्यप को कितना परेशानी उठाना पड़ता होगा। चाचा, वहाँ जो अगर जेलर वगैरह जो उसमें काम करने वाला, ड्यूटी करने वाला होगा, मनीष कश्यप को दिक्कत नहीं होता होगा वहाँ पे उससे बातचीत करने में? देखिए, इंग्लिश बोलता है अंदर में सब, और मनीष जी भी इंग्लिश बोलता है, तो तालमेल इंग्लिश से हो जाता है। और हमको लगता है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन सब लोग उसको हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, इंसानियत किसी के अंदर में तो होता ही होगा, वहाँ भी कुछ इंसान होगा जो मनीष कश्यप सपोर्ट में हमेशा खड़ा होता होगा। तो जैसे हम 3 बजे रात को गए, उसके जेल गेट के सामने नहीं रह सकते हैं आप। अच्छा, 3 बजे रात को आप गए थे? हाँ, 3 बजे रात जाकर बैठ के तो हमको पुलिस भगा रहा था। तो हम उसको हल्का फल्का इंग्लिश में बोले, मेरा तबीयत खराब है, ये भाग मेरा गायब है, तब हमको बैठने का व्यवस्था कर दिया, आधार कार्ड दिखाए, हमको बैठा दिया। तो इसी को कहते हैं जुनून, इसी को कहते हैं प्यार, इसी को कहते हैं जो प्यार दिल में बसने वाला, जो एक इंसान के लिए समझ सकते हैं। चाचा को इस साइड काम नहीं करता है, इसको शायद हवा लग गया होगा जो कि अब तो ठीक है। वो हम ही को समझा रहा था आपको नहीं आना चाहिए, हम कहते हैं हम आ गए। पैरालिसिस कहते हैं उसको। क्या 13 लाख लगा हमको ऑपरेशन में, ये हाथ नहीं उठ रहा था, अब तो हिलता डुलता उठ जाता है। बताइए, इस वक्त में भी मनीष कश्यप के लिए जुनून इतना था, इससे प्यार करते, बेटे की तरह प्यार करते हैं। बताइए, जो बेटे की तरह प्यार करते हैं, एक बेटा से मिलने के लिए एक पिताजी के समान चाचा होता है वो चले जाते हैं, उसको जुनून इतना था मिलने के लिए, हमारा बेटा किस वक्त वहाँ कैसे रहता होगा। आप उनसे मिलने के बाद आप क्या बताया मनीष कश्यप, आपको क्या बोला? सबसे बड़ी बात कि हम झोला भी नहीं टांग सकते हैं। बताइए, 2 पैजामा, 1 पैंट, 1 गंजी, कुर्ता में झोला को कल हमें टांग लिए, घेंच में हम चल दिए टांगते हुए। वो कहा नहीं उठा, जबरदस्ती ले गए। बताइए, आंख में आंसू है चाचा का, बेटा से मिलने के बाद किस प्रकार से रो रहे थे। बताइए, ये कि पिताजी के समान जो हमेशा आते थे, चाचा जी साथ में खाना खाते थे, प्यार दुलार आशीर्वाद देते थे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलना, इसको भी सलाह देते, चाचा आपको, आप कहीं मत जाइए। मैं वीडियो माध्यम से देखे थे, चाचा आप कहीं मत जाइएगा, आपका सेहत सही नहीं रहता है, आप बीमार रहते हैं अक्सर। जो बेटा प्यार करते पिताजी से, शायद वो प्यार देते थे। आज बताइए, आपका जो बेटा समान मनीष कश्यप जी वहाँ पे रहते, किस हिसाब से जीतने वहाँ रहते हैं? अभी आपको मिलने के बाद क्या बोला? अब तो ठीक है। वो हम ही को समझा रहा था आपको नहीं आना चाहिए, हम कहते हैं हम आ गए, ताकि उस व्यक्ति को पता चले कि ये कितना प्यार करते हैं उस बेटे से, उस देशभक्ति आदमी से। 60,000 की 70,000 रुपए बर्बाद करके मिलने जाते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे घर से आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। ऐसा होना चाहिए, जानना भी चाहिए। कितना रुपए का खर्च हुआ जाने में? 60,000 रुपये खर्चा हुआ। 60,000 रुपये। अगर मात्र एक चीज बता, 3,000 किलोमीटर जाएंगे ट्रेन से तो उनको कम से कम कितना खर्चा होगा? कम से कम 15,000 रुपये। बताइए, 15,000 रुपए खर्च होगा। मैं मानता हूं, जो व्यक्ति गया है उसको मैं सैल्यूट करता, आप जाते हैं अच्छा है, जाइए। लेकिन एक चीज बताइए, वो जो जाते हैं, जो उनको लिए आपके तरफ से क्या सलाह है, उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मुझे नहीं जाना चाहिए। कैसे चाचा नहीं जाना चाहिए? इसलिए कि वहाँ जाने में बहुत खर्चा है, भेंट नहीं होगा। सर एक चीज बात है, कम से कम वहाँ के सरकार को पता चलेगा, वहाँ प्रशासन को पता चलेगा कि इतना व्यक्ति क्यों आ रहा है मिलने के लिए, कैसा व्यक्ति है। अगर गलत काम करते इतना व्यक्ति नहीं आते मिलने के लिए, गलत के लिए कोई जाते मिलने के लिए। सबसे बड़ी बात कि जेल में पुलिस जितना है सब उसको इज्जत करता है, हमको एहसास हो गया। सर
पुलिस इज्जत करते हैं, मैं मानता हूं उसको सैल्यूट भी करते हैं, हमारे मनीष भैया को इतना खुश रखते हैं, लेकिन उसका सरकार जो एनएसए लगाए क्या गलत है ना कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। तो सरकार को आवाज उठाना चाहिए ना कि कैसे एनएसए लगा दिया, क्या वो देशद्रोही था? क्या सच के लिए लड़ना गलत है? सच के लिए आवाज उठाना गलत है? सबसे बड़ी बात यहाँ सरकार का है, उसको अगर हमारे बिहार का एक लड़का के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, सरकार उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। इस पे आवाज उठाना चाहिए, सरकार को आवाज उठाना चाहिए, नहीं उठाना। ये आपको क्या लग रहा है, सरकार का कहने की इसमें बहुत बड़ा लापरवाही कि नहीं है? एकदम उठाना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। आप चोर को, दलाल को, घुसखोर को, बेलखोला को, भैंसखोला को, जो देशद्रोही असली है उसको आप अच्छे लोगों को जेल में देते हैं, ये अच्छा बात थोड़ा है। चाचा एक चीज बताइए, क्या आपको लग रहा है एनएसए में यहाँ के सरकार का भी थोड़ा हाथ है कि नहीं है? इसका पुष्टि हम नहीं कर सकते। चाचा आप अगर पुष्टि करे न करे, शायद चाचा आप डरते होंगे बोलने से, लेकिन हमको डर नहीं लगता है। एक चीज बताते हैं, जिस सरकार के साथ में जाकर आप केक कटवाते हैं, केक कट वहां बैठते हैं 2-2 घंटा, केक में जाती इनवाइट किया जाता है, वहां पे आपको बुलाया जाता है, क्या आपके हिसाब से वहां नहीं वो सरकार नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा? एक लड़का ऊपर एनएसए लग जाता है, आप क्यों उसको आपके अपना बात से आप फोन करके नहीं बता सकते? हमारे बिहार के एक लड़का को, जो हमारे आवाज था, हमारे बिहार की आवाज था, उनके ऊपर एनएसए कैसे लगाते हैं? ये मैं मानता हूं तेजस्वी जी, अगर एक कॉल कर दीजिएगा ना आप उस सरकार के ऊपर, तो एनएसए जरूर हटता। इस सरकार को कहीं ना कहीं दोनों तरफ का सरकार का मिली भगत है, तब उसके जाकर उस एनएसए लगा है कि नहीं है? आप एक मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा सकते हैं, बिहार में हजारों मनीष कश्यप है जो कि ईट सीट बजा सकते हैं। हाँ, ठीक है, आप मानते हैं। देखिए मैं बोलता हूं, लेकिन मुझे पता है सरकार के ऊपर बहुत बड़ा मेरा बात लगेगा, लेकिन मैं बता दूं कि आप हमारे को जेल में डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच के लिए आवाज उठाना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म भी है, हमारा अधिकार भी है। अगर सच की आवाज उठा दीजिएगा तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे एनएसए में डाल दीजिए, हमको भी लगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद चाचा बच रहे होंगे, चाचा इसलिए बच रहे हैं, मैं मानता हूं उसके दिल में बेटे के लिए प्यार है, मनीष कश्यप के लिए प्यार है, तभी चले गए। लेकिन चाचा कहीं ना कहीं एक मतलब प्रतिनिधि है, समाज सेवी है, ये बोलने से थोड़ा बचते हैं। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, लेकिन है कि बात चाचा, ये बात सत्य है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात आपको एक बात आप बता दें, चाहे कोई भी हो गलत करेगा तो उसका हम खिलाफ करेंगे, चाहे कोई हो। अच्छा, सबसे अच्छाई हमारे मनीष भैया में सच्चाई किसके अंदर में, सच जो उसके बाद अच्छाई क्या था मनीष कश्यप की? मुंह पर बोलता था, जो सही बात है उसको रखता था। बस देखिए, चाचा को पता है कि जो भी बोलता था कड़क आवाज में, और सामने में बोलते थे, किसी को लगे या ना लगे। जब वो जानते थे चाचा कि मनीष का डायरेक्ट ये चीज बोलते थे, तो आप ये सलाह हर एक पत्रकार को दीजिए जो मनीष कश्यप जैसे बनिए और मनीष कश्यप जैसे सच्चाई के लड़िए। हम तो पत्रकार बोलते हैं, आज जो इतना पत्रकार देख रहे हैं उसमें हमको लगता है 12 आना पत्रकार जो है उसी को देख कर बना है, और जिसमें 100 पत्रकार को कार होगा, 100 पत्रकार को कार, मोटरसाइकिल कोई इंडिया सबको है, सब उसका देन है मनीष कश्यप। अच्छा चाचा एक चीज बताइए, मनीष कश्यप जो था, मनीष कश्यप में सबसे बड़ा क्या चूक हो गया, क्या गलती हो गया जो मनीष कश्यप को सबसे बड़ा महंगा पड़ गया? ये चीज़ हमको आप बताइए हमको। हमारे हिसाब से जी, वो जो बोला कि 180 में सरकार गिरा देंगे, वो मनीष कश्यप भूल तो होता है, गलती तो होता है सबसे। एक MLA जीता हुआ नहीं आपका, बीजेपी का वो साधन देता है, वार्ड में जीता हुआ नहीं, कैसे गिरा दीजिएगा? अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, चलिए ठीक है, हमसे आप बहुत उम्र होगा, आपका 60 साल उम्र हो गया होगा शायद, हमारा मान के चलिए हम बहुत से बहुत 25 से 26 साल के होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ सर चाचा आपसे पूछना चाहते हैं, आप पहले तो उसको कोई पत्रकार मानते नहीं थे, यूट्यूबर मानते थे। एक देश के संविधान के अनुसार में एक देश का एक नागरिक थे वो मनीष कश्यप। क्या देश के नागरिक को अधिकार नहीं अपना सरकार की आलोचना करना, सरकार के खिलाफ बोलना अधिकार नहीं है? अधिकार है। तो मनीष कश्यप अगर बोल दिए कि हम आपका सरकार गिरा देंगे, वो किसके हिसाब से बोला? एक देश के नागरिक हो सकते, वो भी एक वोट दिया होगा ना सरकार को। हम तो मानते हैं कि सजा ही नहीं है, उसका ही सजा थोड़ा है, जो बोल भी दिया उसका सजा ही नहीं है। मनीष कश्यप कैसे बोला होगा? मनीष कश्यप देश का एक सच्चा नागरिक है। गुस्सा में बोला, गुस्सा में बोला। हाँ। देश का एक नागरिक है, उसका भी अधिकार है, उसका भी धर्म है एक कि अगर सरकार गलती कर रहा है तो उसको आलोचना करना, उसका जो कि उसका बुराई करना, या वो कहीं गलत हो रहा है उसके सवाल उठाना। अगर मनीष कश्यप उठा भी दिया तो इसका गलती इतना बड़ा तो नहीं है, उसके ऊपर NSA लगा दिया जाता, उनको जेल में डाल दिया। बिल्कुल गलती सब नहीं है उसका। बताइए, बड़े नेता भी है, कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जो कि बड़ा मर्डर करके, बड़ा मतलब जो कि रेप करके खुलेआम बाहर में घूम रहे हैं, उनके ऊपर NSA नहीं लगता, उसके घर को तोड़ा नहीं जाता। जो देश के बारे में बुराई बात करते, देश को तोड़ने का, टुकड़े करने का काम करते। एक कन्हैया कुमार भी है जो बोला देश तेरा टुकड़ा होगा, वो भी है, वो देशद्रोही है, लेकिन उसके ऊपर NSA नहीं लगता, उसके ऊपर उसका कुड़ की जब्ती नहीं होता। लेकिन मनीष का सब सच के लिए लड़ते, उसके ऊपर कुड़ की जब्ती क्यों हो जाता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बेलखोला भैंसखोला घूमता है, मर्डरर से घूमता है,
उसको नहीं पकड़ता पुलिस, अच्छे इंसान को पकड़ता पुलिस। चाचा एक चीज़ बताइए, आखिरी बार मैं आपसे सवाल करेंगे, मनीष कश्यप को जो चाहने वाला है, मनीष कश्यप जो प्यार करने वाला है, उनको आप अपने मतलब मनीष कश्यप की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए, क्या बोला था उनको? नहीं आना है वहाँ मदुरई, जाने में खर्चा होगा और हम समय पर आ जाएंगे, आप यहाँ मत आइएगा, भेंट होना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मनीष भैया जाते जाते एक बात बोल के गया था, सभी बिहार के तमाम आदमी को वीडियो बना करके बताए थे कि हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, और इस बिहार के लिए कहीं न कहीं इस देश में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। हमारे जैसे हजारों मनीष कश्यप पैदा हो सकता है, आप भी अगर मनीष कश्यप जैसे आवाज़ उठेगा आप भी उठा सकते हैं। कहीं ना जाते वक्त में लास्ट बार ये बोल के गया, हम तो जेल जा रहे हैं लेकिन हमारी माँ के आंख में आंसू आप लोग नहीं आने दीजिएगा। उम्मीद भी है कि आप लोग हमारे माँ का आंसू आने नहीं दीजिएगा, ये बोल के भी गया था। लेकिन उस माँ रो भी रहे हैं और गुजारिश भी कर रहे हैं बिहार सरकार से, तमाम बिहार के उस मतलब जो कि तमाम नागरिक से, दर्शक से, कि हमारे बेटे के लिए आवाज़ उठाइए। हमेशा घूम घूम क्या बोल रहा है, आज उसके लिए कोई मतलब जो कि एकजुट नहीं हो रहे हैं। पत्रकार में कुछ पत्रकार ऐसा भी है कि मतलब जो उसकी तरफ मतलब बात करते हैं, कभी इसके तरफ बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उसके लिए आज उसकी माँ के आंख में आंसू आ रहा है। उसके लिए आप क्या बोलिएगा तमाम बिहार के आदमी के लिए? देखिए, एक माँ थोड़ी है, यहाँ हजारों माँ है मनीषी का। यदि उस माँ को आ रहा है तो हम कहेंगे आप धैर्य रखिए, समय पर सब ठीक हो जाएगा। मैं एक सवाल करने भूल गया था कि मनीष कश्यप से आप मिलने गए थे, मनीष कश्यप को मिलने के लिए क्या क्या लेकर गए थे उसके लिए आप? नहीं, मीडिया में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप कह रहे बता रहे हैं, हम जो होता है उसका ज़रूरत का सामान, टी शर्ट ले गए, हाफ पैंट ले गए, पैजामा ले गए, फल फूल ले गए, जिसमें अंगूर और जामुन को लौटा दिया और सब चीज़ ले लिया। चाचा मैं यहाँ पे एक सवाल करेंगे, जो मनीष कश्यप न जाने अभी तक में कम से कम बोला था शायद 10,000 की 20,000 की ऐसे कुछ, कितना टी शर्ट दिए थे वो बांटे थे? बिहार में 50,000 बिहार ब्रांड के टी शर्ट बांटे थे, 50,000 से ऊपर। जो व्यक्ति सबके कहीं ना कहीं बहुत सारे घर में ऐसा दिया कि जिसके घर में कपड़ा लता नहीं था उसको कपड़ा दिया, कंप्यूटर लगवाए। जो व्यक्ति दूसरे को देते थे कपड़ा, आज उस व्यक्ति के लिए आप चाचा आपको लेकर जाना पड़ता, उसको देना पड़ता है, तो अंदर से आपको कितना दिल टूट रहा होगा? देखिए, हम अपना फ़र्ज़ निभाए, फ़र्ज़ के हिसाब से दिए, हमको ये नहीं कि उसको हेल्प किया या लेके गए, सो नहीं। हम आए हैं तो हमको कर्टसी के हिसाब से कुछ लेके जाना चाहिए, उस हिसाब पर लेके गए हम। चलिए मैं पूरा बिहार के तमाम दर्शकों से बता देना चाहता हूँ, क्या मैं एक बात, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या मनीष कश्यप गलत था? क्या मनीष कश्यप सच के लिए आवाज़ उठाते वो गलत था? क्या बिहार में कंप्यूटर लगवाना, जिसको काम को सरकार को करना चाहिए, वो एक बिहार का एक नागरिक कर रहे हैं, बिहार के वो तो एक लड़का कर रहा है, कंप्यूटर देते हैं, क्या बच्चे कितना माँ के आँख के आंसू पोछा, क्या गलत है? या ऐसा करना गलत है तो ये काम हम भी करेंगे। आप लोग अगर इस पर क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। भागलपुर का पुल उड़ गया, वो तो 1 साल पहले बोला था पुल नहीं टिकेगा, वो भी इंजीनियर था। चाचा को याद आ गया, चाचा को शायद हमको याद नहीं, लेकिन चाचा को याद आ गया। भागलपुर का पुल था, आप लोगों को बता दूं, शायद याद भी होंगे कि भागलपुर के पुल था जो कि मनीष कश्यप 1 साल पहले भविष्यवाणी किए थे कि ये पुल हवा में अब उड़ा है, लेकिन मुझे जिस प्रकार से पुल का काम हो रहा है कभी ना कभी पुल जरूर गिर जाएंगे। उसका भविष्यवाणी शायद सच निकला। और भविष्यवाणी क्या, वो एक सिविल इंजीनियर था, उनको पता था कि इसमें कितना मटेरियल लगेगा, किस प्रकार से काम हो रहा है, इसमें सरिया कितना गया, सीमेंट कितना दिया गया। सिविल इंजीनियर ऐसे पढ़ाई थोड़ी किए थे, पैसा खर्चा करके पढ़े थे, दलाली करके थोड़ी किए थे। कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, पुले उड़ गया, पुले उड़ गया। बताइए, ऐसा मनीष कश्यप भविष्यवाणी क्या सही निकला ना? अरे भविष्यवाणी नहीं, वो एक सिविल इंजीनियर था, उनको पता था कि ये पुल टूटने वाला था। आज कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का, अरे वो तो छोड़िए, मुंबई का मतलब महाराष्ट्र का सरकार जो है कि राज ठाकरे खुद भविष्यवाणी की खुद बताया, मनीष कश्यप सही बोला था। मनीष कश्यप के बाद सत्य निकला। मनीष कश्यप ने पहले बता दिया था कि पुल टूटेगा, मनीष कश्यप के नाम भी लिया था। क्या राज ठाकरे गलत है? मनीष कश्यप के बारे में बताया, वो इतना बड़ा नेता, उसके आद किया, उसके बारे में बताया, क्या गलत था? इसलिए बोलते हैं मनीष कश्यप सही है और देश का अच्छा नागरिक है और सच्चा नागरिक है। उसके ऊपर जो एनएसए लगा कहीं हटना चाहिए। इसके बारे में मनीष कश्यप के बारे में आप क्या कुछ कहते हैं? चाचा उसके मिलने गया था, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या हम सही बोले हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।